watching the video. So our very first DIY is this colorful nameplate. To make this हमें चाहिए कुछ कार्डबोर्ड के स्ट्रिप्स, कुछ इस तरह वाले. हमें उसे अपने मनपसंद पेंट से कलर कर लेना है. कलर करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा. अभी हमें चाहिए ग्लिटर फॉन्ट्स. अभी मैं एक स्ट्रिप पे ये ग्लिटर फॉन्ट्स नेम जैसे अरेंज कर रही हूँ. उसके बाद मैं इसे ग्लू से स्टिक कर लूंगी. स्टिक होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है. हमें ऐसे और फॉन्ट्स बना लेने हैं. बना लेने के बाद हमें इसे अरेंज करना है, एक नाम के नीचे दूसरा नाम, कुछ इस तरह से. अभी हमें चाहिए एक जूट रोप. जूट रोप की हेल्प से हमें इसे पीछे से ग्लू कर देना है. सब कुछ अच्छे से स्टिक होने के बाद ये हमारा कलरफुल नेम प्लेट बिल्कुल रेडी है. इसे आप अपने डोर पे भी हैंग कर सकते हो या फिर अपने रूम में. तो हमारा सेकंड DIY है ये ब्राउन नेम प्लेट जो कि हिंदी फॉन्ट में है. इसे बनाने के लिए हमें कुछ 2 ब्रॉड स्ट्रिप्स और 2 पतले स्ट्रिप्स चाहिए. साइज आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो. इसे ग्लू कर देना है और फिर हमें एक पेंसिल की हेल्प से इस पे नाम ड्रॉ करने हैं. मैं यहाँ पे हिंदी फॉन्ट यूज कर रही हूँ. अगर आपको चाहिए तो आप इंग्लिश फॉन्ट भी यूज कर सकते हो. ड्रॉ करने के बाद हमें कुछ इस तरह से नाम दिखेगा. अभी मैं इन दोनों साइड्स पे राउंड सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे फेस ड्रॉ करने हैं कुछ इस तरह. फेसेस की जगह आप यहाँ पे फ्लावर या कुछ और भी ड्रॉ कर सकते हो. अभी हम यहाँ एक वाइट कलर लेंगे. वाइट कलर की हेल्प से हम सिर्फ जो नाम है और जो फेसेस हमने ड्रॉ किए थे उसी को हम लोग पेंट करेंगे. वाइट कलर से पेंट कर लेने के बाद ये हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा. अभी हमें चाहिए एक ब्राउन कलर. ब्राउन कलर की हेल्प से हमें जो बाकी का पार्ट है उसे पेंट करना है. पेंट करते वक्त बहुत ही सावधानी से पेंट करना है क्योंकि हमें वो वाइट कलर पे अपना पेंट नहीं डालना इसलिए. अभी ये कम्प्लीटली पेंट करके रेडी है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है. आप इसे अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप इसे किसी अपने फ्रेंड को भी दे सकते हो या फिर फैमिली रिलेटिव्स किसी को भी. तो हमारा थर्ड DIY है ये होम शेप्ड नेम प्लेट. बनाने के लिए हमें एक कार्डबोर्ड चाहिए जो कि मैंने हाउस की शेप में कट कर लिया है और मैं अभी इसे ब्लैक पेन से कलर कर लूँगी. कार्डबोर्ड कम्प्लीटली पेंट करके रेडी है. अभी मैं ये येलो ग्लिटर शीट के फॉन्ट्स ले रही हूँ और इसे सिंपली अरेंज कर रही हूँ वो कार्डबोर्ड पे. और फिर अरेंज करने के बाद हमें इसे ग्लू से स्टिक कर लेना है. तो अभी ये स्टिक करके बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. आप इस पे राउंड शेप ग्लिटर शीट भी लगा सकते हो और हमारा ये होम शेप्ड नेम प्लेट बिल्कुल रेडी है. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. तो हमारा लास्ट DIY है ये ब्लॉक्स नेम प्लेट जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड पीस. उसे हमें ब्लैक पेन से कलर कर लेना है. पेंट करने के बाद ये कुछ इस तरह मिल जाएगा. अभी मैं यहाँ छोटे स्क्वायर कार्डबोर्ड के ले रही हूँ और उसे ब्राउन कलर से पेंट कर रही हूँ. कार्डबोर्ड की नेम प्लेट्स के लिए हमेशा फैब्रिक कलर ही आप यूज़ करो क्योंकि फैब्रिक कलर आपको वो प्लास्टिक फिनिश देता है और ये दिखता भी बहुत अच्छा है. अभी ये कार्डबोर्ड के स्क्वायर ब्लॉक्स पेंट करके रेडी है. अभी मैं इसे इस बड़े वाले कार्डबोर्ड पे अरेंज कर रही हूँ. अरेंज करने के बाद हमें इसे ग्लू से स्टिक कर देना है. रिमेंबर आपको उतने ही ब्लॉक्स लेने हैं जितने लेटर्स आपके फैमिली मेंबर्स के नाम में हैं. स्टिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा हमें. अभी हमें एक पेन लेना है और पेन की हेल्प से हमें इस पे नाम्स डालते जाना है. ईच ब्लॉक में हमें एक एक अल्फ़ाबेट डालना है.
आप मार्कर भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई ग्लिटर पेन भी यूज़ कर सकते हो। तो फिर ये करने के बाद हमें कुछ ये इस तरह से मिल जाएगा और हमारा ये व्लॉग्स नेम प्लेट बिल्कुल रेडी है। आप इसे अपने घर के डोर पे भी हैंग कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। And do follow me on my social media handles. See you